हमारे पास समय सीमा है। बिल्कुल समर जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मैं बिल्कुल संचालन को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं वहां से संचालित करूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे कवियों का उत्साह बढ़ा के लिए हास्य की कविताएं ये सुनाएंगे। मेरे को परोस दिया गया, कर दिया। अभी बढ़िया संचालन कर रहे हैं, संक्षिप्त संचालन कर रहे हैं। भाई साहब, क्या होता है, फल वाला जो होता है ना, उसके पास जो सड़े सड़े फल होते हैं ना, वो पीछे रख लेता है, और जो अच्छे अच्छे होते हैं उनको आगे भेज देता है। क्या बात समझ जाइए। मुझे इस कार्यक्रम के नींव का पत्थर बनाया गया। जी जी बिल्कुल। 4 लाइनें याद आती हैं, आपसे साझा करना चाहता हूं। स्वागत है। कि नींव का पत्थर गर्व करे तो बात समझ में आती है, नींव का पत्थर गर्व करे तो बात समझ में आती है। छत क्या गर्व करेगी जो दीवारों पर जिंदा है। क्या बात है। लेकिन एक बात बताऊं साहब, देश के बहुत बड़े बड़े कवि हैं, हालांकि अपन भी बहुत बड़े हैं, लगते नहीं है, वो एक बात अलग है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जितनी देर खड़ा रहूंगा आपको फुल मनोरंजन देकर जाऊंगा, और अगर आपको मजा नहीं आया तो आधा किलो कोयला खाते मेरे मुंह पे थूक देना। और जहाँ आपको बात अच्छी लगे और बात समझ में आ जाए तो तालियां बजा दिया कीजिए। तालियां इसलिए बजवाई जाती है साहब कि हम लोगों के पास झांझ मंजीरे ढोलक तबला पेटी नहीं होता। आप लोगों की तालियां हमारे अंदर प्राणों का संचार करती है। मेरा एक बार निवेदन है समूचे काव्य मंच के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। मैं तो आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं मास्टर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चे बहुत शरारती होते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा 4 दिन से तेरे को थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर याद नहीं हो रहा है, एक काम कर, इसको 5-5 बार लिख ले। उसने एक ही बार लिखा और मेरे को लाके दिखा दिया। मैंने कहा 5 बार लिखने के लिए कहा था, बोले मास्टर तू ही 5 बार पढ़ ले। क्या बात है। बात तो एक ही है, मतलब ऐसे बच्चे जवाब देते हैं। मेरा दोस्त अपने बच्चे को ले गया घुमाने के लिए, और बच्चे ने बोला पापा पपीता दिलाओ, बोले पपीता नहीं है तो पपीती है, पपीते अपने गांव में मिलते हैं। पापा केला दिला दो, बोले केले नहीं है, केली है, केले अपने गांव में मिलते हैं। बोले पापा अंगूर दिला दो, अंगूर नहीं है, अंगूर ही अंगूर अपने गांव में मिलते हैं। घर गया, भाभी जी ने पूछ लिया, बोले बेटा पापा ने क्या दिलाया? बोले काय का पापा, पापी है। क्या बात। पापा अपना गांव में मिलते हैं। ये स्थिति है साहब इन बच्चों के बारे में। मतलब आप बात करो, समझ में नहीं आता है। एक लड़की मेरी क्लास में आई, चिल्लाई, बोले सर मेरे को सब जिज्जी जिज्जी के चिढ़ाते हैं। मैंने एक लड़के को पकड़ा, मैंने कहा इसको जीजी जीजी के चिढ़ाता है? बोले सर आपके सिर की कसम इसको जीजी जीजी के नहीं चिढ़ाता। मैंने क्यों नहीं चिढ़ाता है? बोले इसको जीजी जीजी के इसलिए नहीं चिढ़ाता क्योंकि पूरे क्लास वाले मेरे को जीजा जी जीजा जी के चिढ़ाते। बहुत बढ़िया। ये स्थिति कब कहाँ क्या बोल दे साहब पता नहीं चलता। मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ, इन बच्चों को आप नहीं समझा सकते। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। वो एक बच्चा अपने पापा मम्मी की शादी का एल्बम देख रहा था, तो मम्मी से पूछा, बोले मम्मी आपके पास ये हैंडसम से अंकल खड़े हैं, कौन है? बोले तेरे पिताजी है बेटा। बोले फिर अपने घर में टकला घूमता वो कौन है? ये स्थितियां हो जाती है। मतलब देश कहा जा रहा है। तो ये भाई साहब ने मुझे खड़ा किया, बोला अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अपन इतना टेंशन पालते ही नहीं है। सुबह गलत तो नहीं बोला बेटा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोला। अपन सुबह उठते हैं 5 रुपए की भांग छानते हैं, बोल बम मिटे गम कमाए दुनिया खाए हम। इसके अलावा हम किसी का टेंशन पालते ही नहीं है। अभी वो बहुत अच्छा भजन गाया था यार। ये मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूं कि माइक मेरे को देख के सीटी मारा। चरित्रहीन है। हेलो, संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी माइक से धृतराष्ट्र को सुनाया होगा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। स्थितियां विडंबना इतनी हो जाती है, क्या करे साहब। मेरा एक दोस्त है विचार अकेला है, मेरे को एक दिन मिल गया, बोले मैंने हाँ हिमांशु तू बोल शाम कर देगा। मैं निकला साहब वहां से, मेरे को फोन आया, बोले
मानसू मेरी नौकरी लग गई, मैंने बधाई। इससे आगे उससे बात नहीं करी। 4 दिन बाद उज्जैन से चलने वाली भोपाल तरफ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में मिला, एक टोकरी टांग रखी, आवाज लगा रहा है, बोले पूरी बोगी निकल गई, छोले ले लो, नहीं निकला अगले के मुंह से। क्रिकेट खेलने पहुंच गया तो अंपायर ने बोला हेड से टेल्स मांगना, उसने जैसे सिक्का उछल, हाँ यही। शादी कर ली, शादी के पहले ही दिन अपनी पत्नी को एक शेर सुना दिया साहब, और फिर बोला बोले सुहागरात मनाते। अरे काय के सुहागरात सुबह का 7:30 बजा दिए। दुबे जी बोले कितना अकला आदमी हो, एक शेर सुना दे, मैं सुबह का 7:30 नहीं बजा सकता। मैंने कहा उसने बीच में गजल भी गा दी थी। अब मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ये सब मामला सेटिंग का होता है। वो राजकुमार बादल बहुत अच्छे कवि है, ये सब लोग जानते हैं। उनके घर पे चला गया वो पंडित, मैं पंडित, एक तीसरा पंडित बोला हिमांशु रात को कवि सम्मेलन है, अपन एक शादी करवा के आ जाते हैं। मैंने कहा पैसे कितने मिलेंगे? 1100 रुपए। मैंने 11 3300 बोले, नहीं तीनों के 1100। मैंने कहा इतने महंगाई में 1100 रुपए में क्या करेंगे? बोले सब सेटिंग कर लेंगे। गए, बादल जी ने मंत्र पढ़ना चालू करा, प्रणम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, घी चोरो स्वाहा, सेटिंग। दूसरे पंडित ने मंत्र पढ़ना चालू करा, प्रणम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम, भक्त्यावासम स्मरण नित्यमा, कायमे चोरू स्वाहा। मैंने पढ़ना चालू करा, मैंने विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत विदाय, करवा में ही चोर ले स्वाहा। और करवे में वो घी चोर के वो दुल्हन के घुटने के पास रख दिया। अब ये पूरा तारतम्य डोकरी माने देख लिया, बुड्ढी माने। अब उसने गाना चालू करा, करवा में घी चोरा रे, ये करवा में घी चोरा रे, और रख दिया है लाड़ी तेरे घुटने के पास। बादल जी का दिमाग खराब, बोले ये कौन बोला? बोले डोकरी। बोले इधर। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगत विदाय, नागा नगा सुति यज्ञ विवस्ताय, आदो थारो आदो मारो स्वाहा। अच्छी लग रही हो तो एक बार बजाओ। क्योंकि तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिल में गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। और तालियां बजाने का इसलिए कहा जाता है साहब, मैं आप लोगों के लिए इन कवियों के हवाले से आप लोगों के लिए एक बात करना चाहता हूँ। अगर लगे कि मैंने आप लोगों के हित में कोई बात कर दी तो अपने सम्मान में ताली बजा देना। ये बड़े बड़े लोग वो लोग हैं जो हजारों लाखों की भीड़ में कविता पढ़ने वाले लोग हैं। मुंबई दिल्ली जैसी सिटीज में कविता पढ़ने वाले लोग हैं, इनके सामने लाखों लोग रहते हैं। लेकिन उन लाखों लोगों को आज मैं गुलाब कहता हूँ, जो उछलता है, बिखर जाता है, पैरों तले कुचला जाता है, मुरझाया जाता है। लेकिन आज जो 150-200 लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको एक तुलसी के, एक पौधे के, एक पत्ती की उपाधि देने की कोशिश करता हूँ, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो साक्षात नारायण का वजन कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ विवेक जी, आपकी ये जो यात्रा है वाकई में सराहनीय है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा पतन होता जा रहा है, हमारे संस्कार कहीं नष्ट होते जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, हमारे संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। एक वीर रस के कवि ने मुझसे कहा कि एक हास्य जन्म के कवि के पास में चुटकुला नहीं होता। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर हम चुटकुले पढ़ने के दोषी हैं तो आप भी चुटकुले सुनने के दोषी हो। तब पढ़ना चाहता हूँ कि मुझको भी तो वीर शहीदों की शहादत गाना आता है, अपने रगों से रक्त की गंगा बहाना आता है, तो भूल नहीं पाया वीर शिवाजी झांसी रानी याद है, राणा की हुंकार पता है, पन्ना बलिदानी याद है, तो कैसे भूल सकता हूँ मैं उस रक्त की प्यासी तलवार को, शेरों से भिड़ जाने वाले चेतक के सवार को, पर कैसे फूल खिले केसर का काश्मीर की माटी में, फौलादी सीने वाले वीर सो जाए जो हल्दी घाटी में। वो गाने सारे याद रहे, इतिहासों को तुम भूल गए, फिल्में सारी देख ली, निर्दोषों की लाशें भूल गए, स्विट्जरलैंड जाना याद रहा और घर की शिमला भूल गए, सचिन का जन्मदिन याद रहा, संसद पर हमला भूल गए। तो कैसे कोई गुरु लगा दे चिड़ियों को अपनी बाज से, गीदड़ भी नहीं डरते यहाँ सिंहों की आवाज से। 2 लाइन में खत्म करता हूँ कि क्यों हास्य रंग के कवि को चुटकुले पढ़ने की जरूरत पड़ती है। गीदड़ भी नहीं डरते यहाँ सिंहों की आवाज से, तो हाँ कबूल करता हूँ कि हिंदी के साहित्यिक मंच को चुटकुलों से गंदा करता हूँ।
पर यदि होता है तो अंधों की बस्ती में आईने का धंधा करता हूँ। ओह क्या बात है, वाह। पर यदि होता है तो अंधों की बस्ती में आईने का धंधा करता हूँ। दोस्तों 14 फरवरी सबको याद है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बाकी शायद किसी को ये याद नहीं कि 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक 2.5 मिनट की मेरी छोटी सी रचना है, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। मैं उन शहीदों को नमन करने का प्रयास करना चाहता हूं और आप लोगों के सामने एक दृश्य